नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। झारखंड में किसने किसके साथ खेला कर दिया, ये बड़ा सवाल कल से उठ रहा है जब से राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। देखिए, झारखंड में कई महीनों से ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस गठबंधन के साथ वो सरकार बना रही है, सरकार में है। हेमंत सोरेन उसका नेतृत्व कर रहे हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वेसर्वा है। जेएमएम की भूमिका झारखंड को अलग राज्य बनाने में काफ़ी बड़ी रही है। ऐसे में जो दावे किए जा रहे थे कि इंडिया ब्लॉक खास करके झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसकी मानगी भी देखने को मिल गई। जैसे ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी जीत गए, कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए। जेएमएम अपना कैंडिडेट जिताने में कामयाब हो गया। उसके बाद से लगातार कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी जो कि तीनों सत्ता में भागीदार हैं, इनके बीच ही आपस में सिरफिटौल मच गया है। किसने किसको क्रॉस वोट कर दिया, किसने किसका समर्थन कर दिया, यही सवाल लगातार झारखंड में उठ रहे हैं, झारखंड की राजनीति में उठ रहे हैं। लेकिन दोषारोपण के अलावा इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा खामोश है। कांग्रेस जो है वो आरोप आरजेडी पर लगा रही है और लेफ्ट के विधायकों पर लगा रही है कि इन लोगों ने विश्वासघात किया है, इन लोगों ने धोखा दिया है। वहीं लेफ्ट और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने घर को संभाल नहीं पाती है, कांग्रेस का कल्चर ही धोखा देने का रहा है, हम अपनी रणनीति और नीयत दोनों साफ रखते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वार पलटवार का जो दौर है ना, अपने ही गठबंधन के भीतर वो झारखंड में मचा हुआ है। आपको याद होगा जनवरी फरवरी में हमने खूब चर्चा की थी कि हेमंत सोरेन शायद ही अब इंडिया ब्लॉक में रहें। ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की मुलाकात, बातचीत सब कुछ बीजेपी नेताओं से हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके हेमंत सोरेन अभी भी इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं। और जो कांग्रेस उम्मीदवार के हार की कहानी तब लिखी गई थी जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। आपको याद होगा खूब चर्चाएं तेज थी कि हेमंत सोरेन झारखंड की दोनों राज्यसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वो कांग्रेस को सीट देने के पक्ष में नहीं थे। इसका कारण कांग्रेस और हेमंत सोरेन के बीच में आई कटुता है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी की ओर से हेमंत सोरेन को फ़ोन गया, उसके बाद उनको मनाने की कोशिश हुई। हेमंत सोरेन मान गए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेहद करीबी कांग्रेस के इंटरनल कामकाज को देखने वाले प्रणव झा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। प्रणव झा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं थी क्योंकि 56 वोटों की ज़रूरत थी दोनों उम्मीदवार को जीतने के लिए, और इंडिया ब्लॉक इकट्ठा रहता तो दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत जाते। लेकिन बीजेपी को इसकी भनक लग गई थी कि इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के तौर पर उसने परिमल नाथवानी का समर्थन कर दिया, उनका नामांकन करा दिया। अब परिमल नाथवानी कौन है? ये एक तरीके से कह सकते हैं कि देश के दो सबसे बड़े जो कारोबारी घराने हैं उनमें से एक के बेहद करीबी हैं। और आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव है, पैसा किस तरह चलता है। तो उसके बाद से ही ये साफ तौर पे कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रणव झा के लिए आगे के रास्ते कठिन हैं। और जैसे ही नतीजे सामने आए सब कुछ साफ हो गया कि प्रणव झा इस चुनाव में हार गए और परिमल नाथवानी, जिनके पास सिर्फ 24 विधायकों का ही समर्थन था, वो 28 से ज़्यादा वोट लाकर जीत गए। अब कैसे जीते? राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग खूब होता है, लेकिन किसने क्रॉस वोटिंग किया झारखंड में, ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। दूसरी ओर इस चुनावी नतीजे के बाद अब चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है कि क्या इंडिया ब्लॉक से हेमंत सोरेन बाहर आएंगे। इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि अनबन तो दोनों ही गठबंधन के सहयोगियों में लगातार हमें देखने को मिला है। और इसीलिए इस खबर को एक तरीके से पूरा का पूरा चर्चा का केंद्र बना दिया गया है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस से नाराज हैं और बीजेपी से बातचीत हो रही है। उस दिन वोटिंग के समय की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जब वो बीजेपी नेताओं के साथ चाय पीते हुए देखे गए थे। उधर सरयू राय का अपना अलग दावा है, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस
गठबंधन से बाहर निकलिए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ सरकार बनाइए। और अगर ऐसा होता है तो झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो होंगे, लेकिन उनके साथ कांग्रेस का समर्थन नहीं होगा। देखना होगा कि झारखंड की राजनीति फिलहाल किस ओर बढ़ती है, लेकिन झारखंड के आसपास वाले जितने भी राज्य थे, चाहे वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, सभी में बीजेपी का अपना कब्जा हो चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।